नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शरारती तत्वों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित। शहरी मनरेगा श्रमिकों ने नगर परिषद कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पोल से टकराई तेज रफ्तार अनियंत्रित कार, चालक सहित 4 व्यक्ति घायल। ऑफिसर्स मेस के पास हुआ हादसा। राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग, ग्राम पंचायतों के प्रशासकों ने मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आगामी त्योहार होली धुलंडी के मद्देनजर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कानाराम व पुलिस उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने की। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला स्तरीय सीएलजी व शांति समिति की सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने समिति सदस्यों, सीएलजी प्रतिनिधियों और जिले के गणमान्य व्यक्तियों से जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द में अग्रणी रहा है और जिलेवासी मिलजुल कर त्योहारों को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक मनाएं। उन्होंने सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से अनुरोध किया कि वे समाज में सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें और जिले की मिसाल पेश करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या सौहार्द बिगाड़ने की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन को अवगत कराएं। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने अपने गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि 95% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद वहां रामलीला का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए सभी समुदायों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। उन्होंने इसे आपसी भाईचारे का प्रतीक बताते हुए जिले में भी इसी तरह सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर के उपयोग से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों की खुशी के साथ ही विद्यार्थियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आने वाले दिनों में होली का दहन और धुलंडी का उत्सव आ रहा है। इसके लिए मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी को लेकर आज शांति समिति की मीटिंग, जिला स्तरीय मीटिंग कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई और कलेक्टर साहब और हमने दोनों ने संबोधित किया और लोगों ने अपने विचार रखे। और बेसिकली तो इस जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल दी जाती है और मैं उम्मीद करता हूं कि वही भाईचारा माहौल त्योहारों पर भी बना रहे, आपसी सामंजस्य से और मित्रवत व्यवहार रखते हुए अपने अपने धार्मिक उत्सव मनाए। यही मेरी सबसे उम्मीद है। आगामी त्योहार होली, ईद उल फितर, चेटीचंड के मद्देनजर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी से आगामी त्योहारों के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की गई। बैठक सीओ सिटी मीनाक्षी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मोहर सिंह एसआई व चुनका एसआई पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन भी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न समुदायों के गणमान्य नागरिकों और सीएलजी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सभी को आगामी त्योहारों के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से शांति, सुरक्षा और एकता बनाए रखने की अपील की ताकि सभी मिलजुल कर और भाईचारे के वातावरण में त्योहार मनाएं। सीओ सिटी मीनाक्षी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। एसपी के निर्देशन में सभी मुस्तैद हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहेगी ताकि हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास हो सके। बैठक के अंत में सभी उपस्थित नागरिकों और सीएलजी सदस्यों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हर प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा और विवाद से बचने की शपथ ली और एकता व भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने का संकल्प किया। आज पुलिस थाना जंक्शन में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन पे सभी सीएलजी मेंबर, शांति समिति के सदस्य, सुरक्षा सखियां और पुलिस मित्र की सामूहिक बैठक रखी गई थी आज, जिसके तहत आगामी त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाने हेतु और कानून व्यवस्था बनाए रखने व शांति सुरक्षा बनाए रखने हेतु सभी से निवेदन किया गया और इसके संबंध में सभी को निर्देशित भी किया गया कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं हो जिससे किसी भी पर्टिकुलर वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावना को आहत पहुंचे। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया है। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। श्याम क्लीन कंपनी, ईंट भट्टा, कालिया थाना क्षेत्र में यह नष्टीकरण किया गया। इसमें 109 मामलों में जब्त मादक पदार्थ शामिल थे।
नष्ट किए गए पदार्थों में 940 किलो पोस्त, 12 किलो गांजा, 4.7 किलो हेरोइन प्रमुख थे। इसके अलावा 369 ग्राम स्मैक, 33 ग्राम मेफेड्रॉन और 10,690 नशीली गोलियां भी नष्ट की गईं। एसपी यादव ने बताया कि नष्ट किए गए मादक पदार्थों की कीमत लगभग 27.41 करोड़ रुपए है। न्यायालय ने इन पदार्थों का भौतिक सत्यापन कराने के बाद ही नष्टीकरण किया गया है। यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। पुलिस का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से ड्रग्स के दुरुपयोग और इसके सामाजिक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। कृषकों के लिए जिले में 8 से 10 मार्च तक आयोजित हुआ कृषि महोत्सव 2025 उन्नत कृषि तकनीकी मेले का एसकेडी में समापन हुआ। जिले में कृषकों के ज्ञानवर्धन, उनकी आय को दोगुनी करने, कृषि की स्मार्ट संसाधनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए भव्य कृषि मेले का आयोजन हुआ। मेले में कृषक वैज्ञानिक संवाद, कृषि की स्टार्टअप स्टॉल, पशु सौंदर्य प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रोन प्रदर्शन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दर्शनीय रहे। मेले को देखने के लिए जिले सहित दूसरे राज्यों से भी हजारों कृषक पहुंचे। कृषि महोत्सव का समापन समारोह हुआ। समारोह में जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि कृषि महोत्सव इस वर्ष का पूरे देश का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला हनुमानगढ़ में ही संभव था क्योंकि यहाँ के कृषक न केवल जागरूक हैं बल्कि वो नवाचारों को अपनाना भी चाहते हैं। इस मेले की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें अधिकतर कृषक स्वयं पहुंचे। महोत्सव का उद्देश्य था कि किसानों का उत्सव के साथ ज्ञानवर्धन हो। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसान यहाँ से कुछ न कुछ खरीद कर जा रहे थे। यह इस बात की निशानी है कि वह नवाचारों को अपनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप इस मेले का आयोजन किया गया, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। इसमें उन्नत किस्म के पशुओं के साथ पशुपालक भी मौजूद रहे, जिससे पशुपालक प्रेरणा लेकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने मेले में आए 23 लाख के मुर्रा नस्ल की उन्नत किस्म के भैंसे और 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत के ट्रैक्टर जो आकर्षण का केंद्र रहे, उनका जिक्र किया। पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि मेले में आकर जिले का किसान खुश हुआ है। पहले किसान लुधियाना, हिसार जाते थे, जहां जिले के चुनिंदा किसान ही पहुंच पाते थे। इस आयोजन से जिले के किसान लाभान्वित हुए। मेरा किसानों से आग्रह है कि उन्नत खेती की ओर जाएं। अमित साहू ने भी कहा कि कृषि मेले जैसे आयोजन प्रत्येक वर्ष आयोजित होने चाहिए। किसान देवता के समान है, उनका आदर होना चाहिए। किसानों और वैज्ञानिकों का आपस में निरंतर संवाद हो ताकि अनुभव और तकनीकी साझा हो। दिवसीय जो कृषि महोत्सव हनुमानगढ़ में आयोजित हुआ, उसका आज समापन समारोह रखा गया और इन 3 दिवस में हनुमानगढ़ ज़िले, गंगानगर ज़िले और इवन आसपास के पंजाब और हरियाणा के ज़िले से जो बड़ी मात्रा में किसान भाई इस मेले में पार्टिसिपेट किए। बहुत ही सफल ये मेला रहा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है कि जिला प्रशासन और सरकार समय समय पर किसान भाइयों की आजीविका बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें। उसी कड़ी में ये कृषि महोत्सव एसकेडी यूनिवर्सिटी और खेती से जुड़े हुए सभी विभागों के साथ समन्वय से ये आयोजित हुआ। जिले में एक कृषि को लेकर जो सकारात्मक वातावरण है, डेफिनेटली ये मेला किसानों को नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और इसके आयोजन से जुड़े हुए सभी विभागों को आज यहाँ पे अधिकारियों को सम्मानित किया गया और आगे इस मेले को और अग्रिम स्टेज पे ले जाने के लिए एक व्यू रचना भी एसकेडी यूनिवर्सिटी की रखी गई। मैं पुनः सभी किसान भाइयों का और इस मेले में पधारने वाले सभी स्टेक होल्डर्स का आभार करता हूं और अपेक्षा करूंगा कि इस मेले का लाभ लेकर आप नवाचार अपनाएं और अपनी आजीविका बढ़ाने में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रशासन भी आपके साथ है। आपकी मेहनत और हम सबके प्रयास आपकी आजीविका बढ़ाने में डेफिनेटली महत्वपूर्ण साबित। कृषि मेले का जो समापन है बहुत ही शानदार ढंग से हुआ। लगभग इस 3 दिनों के दौरान 1.5 से लेकर 2 लाख किसान भाई यहाँ पर इस मेले में आए और सबसे अच्छी बात रही कि जो हमारे छोटी आय के किसान हैं, जो छोटी जोत करते हैं, उनको इस कृषि मेले से बहुत फ़ायदा मिला। उसके साथ साथ लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया की बिक्री जो हमारे नए स्टार्टअप स्टॉल्स, हमारी आजीविका की बहनें, उसके साथ साथ कृषि उपकरण, उनकी बिक्री हुई। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य शुरू करने में बकाया भुगतान सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मनरेगा योजना से जुड़ी शहरी महिला श्रमिकों ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद नगर परिषद आयुक्त को मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। सरबजीत कौर ने कहा कि सितंबर 2022 में तत्कालीन सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरों के जरूरतमंदों व बेरोजगारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई।
शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जरूरतमंद परिवार जनाधार से जॉब कार्ड बनाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। शहरी मनरेगा का काम शुरू करो, शहरी मनरेगा का काम शुरू करो। नहीं अब जाते हम इस तरह की बकवास करते हैं कैसे ना वो बिंद देना तमीज नहीं है तो बात करने की। नहीं तो आप ये बताओ कि कारण तो ये होगा ना, ये कारण है तो क्यों रखे जमीन को? अरे मैं यही तो हम कह रहे हैं, पैसे अगस्त से आप कह रहे हो 6 महीने हो गए पैसे नहीं आए, हम वही तो पूछ रहे हैं आपसे। इसके लिए जयपुर में भी गए थे हम और मीटिंग भी हुई थी वहाँ। उन्होंने भी ये बोला है कि आगे से हमने जो डिमांड दी थी वो पेमेंट 1.5 करोड़ की दी थी, वो पेमेंट आधा भिजवा चुके, 50 लाख तो भिजवा चुके हैं कुछ तो। 1.5 करोड़ का 50 लाख आता कौन हुआ साहब है, 75 लाख हुआ है। 50 लाख भिजवा दिया उन्होंने और पेमेंट 1 करोड़ आने वाली है। कब तक मैं आई तो कुछ ना आया तो अब ये हमको कन्फर्म नहीं है। काम पे लगाए इनको तो फिर कितने जा बेचारी अब होलिया आ गया तो टिप्पी सच्ची है साहब भाई, जेटीओ से पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, एएन से नहीं करेंगे, या जिला ग्रामीण है जो सीओ से डिमांड नहीं करेगा, पंचायत समिति की वीडियो से डिमांड नहीं करेगा, किससे करेगा? वो किसके सामने अपनी पीड़ा रोएगा? आपका तो कलम चलती है साहब, इन्होंने तो काम किया है, तो मेहनत पेमेंट बढ़ा के दे रखा है ना हाँ। पूरा। तो उनको लिखो कि ये मेरे सिर पर बैठे हैं, मैं क्या करूं? तो जाके भी जाए ना, वहाँ पर जाके आए हम डीएलपी मीटिंग हुई है, सामने आने सामने कोई बात हुई है कि भाई इनकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही, किस कारण नहीं है। ठीक है जगह तो बताओ, सर जगह बता दो मेरे को, जंक्शन में कहाँ काम चल रहा है, हम मान लेंगे आपकी बात। पेमेंट के रिगार्डिंग ही बंद किया था और इस अभी इस पखवाड़े में दोबारा से निकाल रहे हैं, वहाँ बात हो चुकी है डीएलपी, तो उन्होंने बोला कि चालू है। हाँ से अब हो जाएगा। सर मीना जी देखो, आपके पास ये नरेगा का काम है, सुनो सर, हम है ग्रामीण नरेगा भी हमने 2008 से ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੇਸ਼ੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੇਸ਼ੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇਹ 8 ਵਜੇ 8:15 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ 8 ਤੋਂ 8:30 ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 8:45 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोई बचत नहीं हैगी, ना ही इन्होंने कोई फायदा। हम रहते हमारे बहुत सी बहनें हैं जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है, हमारा एकदम से काम बंद कर दिया गया है, हम इस तरह से बहुत मुश्किल में आ गए, हमारे पैसे भी नहीं आए 4-5 महीनों से, इसलिए हम बहुत मुश्किल में हैं। हम चल के आते हैं तीसरी बार है हम जो इकट्ठे हुए हैं बहन भाई, हमारे पैसे भी नहीं आए, हम किराया लगा कर आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। अब सरकार को हमारी बात समझनी चाहिए कि हमारा काम शुरू किया जाए, हमारे जल्द से जल्द पैसे आने चाहिए। अब होली का त्योहार आ रहा है, हम बच्चों को किस तरह से तसल्ली देंगे। जंक्शन में ऑफिसर्स मेस के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 युवक घायल हो गए। जंक्शन पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना ऑफिसर्स मेस के सामने मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हुई। पोल से टकराने से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की में सड़क पर कोई और व्यक्ति या वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जंक्शन पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कार कलेक्ट्रेट से सर्किट हाउस की ओर जा रही थी, तभी चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और कार जोरदार आवाज के साथ पोल से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक गुरदीप सिंह निवासी डबवाली को गंभीर चोटें आई। इसके अलावा कार सवार सुधीर निवासी खाराखेड़ा, सुनील निवासी खाराखेड़ा और सुरेंद्र निवासी चौटाला घायल हो गए। जंक्शन थाना से एएसआई जयसिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एएसआई जयसिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार घूमकर वापस कलेक्ट्रेट की तरफ घूम गई, जिससे घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय गनीमत रही कि सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं था, अन्यथा यह एक बड़ा हादसा बन सकता था। जंक्शन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सरपंच एसोसिएशन राजस्थान ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों व चक 1 एसटीबी लखवाली प्रशासक पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन के बैनर तले ग्राम पंचायतों की सरपंचों ने मंगलवार को जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। पूरी करो हमारी मांगे। जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद यूनियन जिंदाबाद।
एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर लाल कड़ेला ने बताया कि ग्राम पंचायत 1 STB के चकों में सेम नाला का कार्य स्वीकृत है। इसके लिए सभी किसानों की सहमति ली गई है। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने 1 STB लखोवाली प्रशासक वारस अली को फोन कर मौके पर बुलाया। वहां मौजूद लोगों ने अधिशासी अभियंता की गाड़ी को घेर लिया। जब प्रशासक की गाड़ी वहां पहुंची तो वहां लोग प्रशासक से उलझ गए और हाथापाई करने लगे। इतने में पड़ोस के लोगों ने प्रशासक को निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने प्रशासक की गाड़ी पर हमला कर दिया और प्रशासक के बचाव में आए लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। प्रशासक वारस अली बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकले। बाद में पुलिस की गाड़ी देखकर वे लोग चले गए। रामेश्वर लाल कड़ेला के अनुसार हमलावरों ने पहले भी सर्वे करने गए कार्मिकों को घेर कर बंधक बना लिया था। विभाग का कार्य करने पर विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाने पर यह घटना हुई। इसलिए विभाग की ओर से हमलावरों के खिलाफ राजकार्य में बाधा व हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। सरपंच साथी पूर्व प्रधान जयदेव जी सभी है। लखोवाली में 1 STB में सरपंच हमारे वारिस अली जी ने वहां पे एक नाले के लिए कोई जगह बनवाई थी। उसके लिए नाला खोद के जा रहे थे, पाइपें दबाने की कोशिश कर रहे थे। विभाग साथ में था, जल संसाधन विभाग के अधिकारी AN वगैरह साथ में थे, एक्शन वगैरह साथ में थे। तो वहाँ दूसरे पार्टी के लोग जिनका वहाँ कोई खेत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने वहाँ पाइपें दबाने के लिए इनको मना किया। इन्होंने वारिस अली जी को उच्च अधिकारियों ने मौके पे बुलाया। वे सरपंच होने के नाते इन्होंने वहाँ वारिस अली जी ने लोगों को समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझे और गाड़ी पे उन्होंने हमला कर दिया। वारिस अली जी के उनके साथियों के कुछ छोटी मोटी चोटें भी आई, गाड़ी के चोट आई और वो काम नहीं करने दिया। तो पुलिस में मुकदमा दर्ज तो हमने भी करवा दिया, उन्होंने भी करवा दिया क्रॉस मुकदमा। हम चाहते हैं कि आज चीफ साहब से मिले हम सभी मिलके कि चीफ साहब विभाग की तरफ से एक उनके खिलाफ मुकदमा कराए ताकि आगे की ऐसी कोई भी छोटी मोटी हरकत सरपंचों के अध्यक्षों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या कोई भी उनके गल ना पड़े, कोई काम में बाधा ना पड़े, सरकारी काम में उनके खिलाफ विभाग की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हो। हम इसी के लिए आज चीफ साहब से मिले। तो आम जनता की जो पीड़ा थी, कई सालों से ये एक पीड़ा थी कि वहां पर पूरी जमीन बंजर हो चुकी है, किसी प्रकार की कोई फसल नहीं हो रही है। सरपंच साहब ने इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास कर वहां एक नाला पाइपलाइन डलवाने की कोशिश की, सभी से सहमति प्राप्त की और फ्री में भूमि सरेंडर करवाई। एक्शन साहब भी साथ थे, सारे साथ थे। एक कुछ शरारती तत्व है जिनको अच्छा काम होता नहीं है और करवाने के लिए खिलाफ है वो लोग काफी। ये सरपंच क्यों करा रहा है, लेकिन सरपंच साहब ने तो निस्वार्थ अपना सारा कुछ वहां दे के और वो काम करवाने। उन्होंने राजकीय कार्य में बाधा डाली और उन्होंने इनके साथ मारपीट की, अधिकारियों को भी मारपीट की। श्रम घटक श्रमिकों को भुगतान करने की मांग के संबंध में मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि PHD विभाग के अक्टूबर 2024 से श्रम घटक के तहत लगे श्रमिकों का भुगतान उपखंड टिब्बी की ओर से अभी तक नहीं किया गया है। बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। श्रम घटक के तहत लगे श्रमिक अल्प वेतन भोगी हैं। इसी वेतन से परिवार का गुजारा किया जाता है। 6 महीने हो गए। कारण बस पूछते हैं तो कह देते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। अब जिसको 80,000 मिल रहा है उसका तो टाइम बजट हो जाता है। हम 80,000 में 5 बंदे कॉन्ट्रैक्टर की पंचायत को मत बना रहे हैं। पंचायत की बात पंचायत को पैसे देती है वो हम करते हैं। 1-1.5 महीना वो लटका देते हैं, 7-8 महीने से पेमेंट मिलती है। कितना पेमेंट मिलता है? 37,500 रुपए। अब 37,500 और काम कितने घंटे होता है? 6 घंटे लाइट रहती है। रात को लाइट आती है तो हम रात को चलते हैं। टंकी भरी हुई है, सुबह फिर उसको सप्लाई दे। PHD विभाग में श्रम घटक के तहत लगे हुए हैं तो न्यूनतम मजदूरी बहुत कम मिल रही है। 3705 दे रहे, वो भी 6-6 महीना 7-7 महीनों से मिल रहे हैं। इसमें परिवार का गुजारा कैसे होगा सर? ऊपर से त्योहार आ गया, त्योहार पर भी पेमेंट नहीं है। बजट का बहाना निकाल करके कह देते बजट नहीं है, क्या करें? अगर समय पेमेंट नहीं हो तो पूरे जिले की सप्लाई बंद होगी। भाई टाइम पर पैसा कौन मिला है और बाकी सप्लाई में 12 घंटा 24 घंटा करा, लकीर भी काटा और टाइम पर पैसा कौन मिला। इतना दिन तो 2100 3700 अब मिलने लगे है, पहले 2100 मिला गया हमें। तो आज 20 साल हो गया, पैसा थोड़ा ही बड़ा है। सरपंच 6 महीना वो रोका है, 6 महीना में उठा कौन मिला, 12 महीना तक यही धक्का खावा।
मधु क्रांति के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग के संबंध में बी कीपर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मधुमक्खी पालकों ने मंगलवार को कृषि व किसान कल्याण मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बी कीपर्स वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष रमेश कुमार के अनुसार मधु क्रांति बी कीपर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मधुमक्खी पालकों को बरगलाकर भारत में उत्पादित शहद को सोशल मीडिया के माध्यम से और एक्सपोर्ट कंपनी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर बदनाम किया जा रहा है। इसे एक्सपोर्ट कंपनी को विदेशों से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं वह कैंसिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बी कीपर्स वेलफेयर सोसाइटी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और कृषि मंत्री जी के नाम और नेशनल बी बोर्ड के नाम। हमारा शहद 1 साल से कोई लेने को तैयार नहीं है। जो उद्योगपति लोग हैं उनकी खुद की मनमर्जी है, वो 80% तक चाइना सिर्फ मिला के इसको जेर बेच रहे हैं जी, इसलिए हमारे किसान का माल नहीं बिक रहा है। हमारी तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमें इसकी मंडीकरण दिया जाए, कहीं 100-200 किलोमीटर भी हो लेकिन हम किसान अपना माल तो वहाँ बेच सकें, यही हमारा तो कहना है, सरकार से यही मांग। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर एक किसान ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव मुंडा निवासी लीलाधर पुत्र काशीराम ने बताया कि उसका खेत 9 MD मुंडा में है। पिछले वर्ष बारिश के कारण मुंडा गांव का पानी उसके खेत में घुस गया, इसके कारण धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उसने पूर्व में भी इस संबंध में तहसीलदार को अवगत करवाया। तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट मांगी। लीलाधर ने जिला कलेक्टर से फसल बर्बाद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई है। पिछले साल अति बारिश के कारण हमारी धान की खेती बिल्कुल नष्ट हो गई थी 10 बीघा में। तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया। तहसीलदार जी ने पटवारी को आदेश कर उसकी रिपोर्ट खराबे की मंगवाई। इसमें पटवारी महोदय ने लिखा कि भी 100% खराबा है। आज तक हमने कोई मुआवजा या कोई कुछ नहीं मिला। हम यही मांग करने कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि भी हमें जो फसल खराब हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। ये कहने में करने में इनका बहुत फर्क है। ये जो कलेक्टर महोदय ने कहा है भी जहाँ 33% का खराबा हो वहाँ पे किसानों को मुआवजा मिलेगा। अब सर 33% कहाँ खराबा होगा? जो जिस किसान के 10 किसानों के 20 किसानों की फसल खराब होगी वो किसान तो मर गया। वो थोड़ी चाहेगा अभी गांव में 33% खराबा हो और फिर उसको जो 20-30 किसान हैं उनको मुआवजा मिलेगा। ये सर सरकार की नीति गलत है। मैं तो यही निवेदन करता हूँ भी सरकार सही नीति अपना के जिसकी खराबा हो उस किसान को, प्रत्येक छोटे से छोटे किसान को मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर में पिछले साल से करीब 10 बार मैं आ चुका हूँ। आने पर यहाँ पर यही जवाब मिलता है भाई 33% खराबा होगा। ये बात अब की बात कलेक्टर महोदय ने कही है कि 33% खराबा होगा तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। पहले तहसीलदार महोदय ने कहा सरकार का ऊपर से आदेश आएगा तो हम आपको मुआवजा देंगे। हमने पटवारी से रिपोर्ट मंगा ली है, आपकी फसल खराब हो चुकी है, हुई है। सर इसमें तहसीलदार महोदय भी नहीं सुन रहे हैं, आगे से आगे कह देते हैं भी सरकार से ऊपर आदेश नहीं आया। आज यही बात कलेक्टर महोदय ने कही है कि भाई 33% खराबा होगा तो सरकार आपको मुआवजा देगी, नहीं अन्यथा नहीं देगी। जिससे हमारे ग्राम पंचायत में 10-20 किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, जो खेती थी बाद में बिजी थी।
वो पूरी तरह से डूब के नष्ट हो गई थी। वो तो किसान बेचारा मर गया, उसका कोई धनी धोरी नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है भी जिसका खराबा हो उसको मुआवजा दिया जाए। एसएससी वाले, बैंक वाले उसको कहे भी लोन भरो, कहाँ से भरे, फसल तो उनकी बर्बाद हो गई। तो किसान पीड़ित है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है, बहुत दुखी है, सुनने वाला कोई है नहीं। तो हमारा सरकार से निवेदन है जी जो किसानों को फसल खराब हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान जीवित रह सके। मंगलवार को जिले में 88 मदिरा दुकानों के 34 क्लस्टर की IEMS 2.0 में ई-बिड की प्रक्रिया जारी रही। अपराह्न 3-3:15 बजे तक 88 मदिरा दुकानों में से 57 मदिरा दुकानों और 21 क्लस्टर पर आवेदन प्राप्त हुए। इनके ऑनलाइन बिड जारी है। इन 88 मदिरा दुकानों की RP 65.82 करोड़ रुपए है। 57 मदिरा दुकानों में अब तक 43.37 करोड़ रुपए की मदिरा दुकानों पर आज बिड लगी है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 360 मदिरा दुकानें हैं। इसमें 134 क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें से पूर्व में 272 मदिरा दुकानों और 100 क्लस्टर का नवीनीकरण सीमित निविदा में बंदोबस्त हो चुका है। हनुमानगढ़ जिले में कुल दुकानें हैं देशी मदिरा की 360 दुकानें। इन 360 दुकानों का 134 क्लस्टर बनाए थे। 100 क्लस्टर तो रिन्यूअल में पहले हो चुके थे। 34 क्लस्टर की ऑक्शन की प्रक्रिया अभी जारी है और जिनमें से लगभग हमारे पास में 21 क्लस्टर पे बंदोबस्त हो चुका है। 21 बंदोबस्त पे जो राशि है 43 करोड़ समथिंग रुपये का सेटलमेंट हो गया है। बाकी जो विदाएगा तो आगे वापस जैसे सरकार चाहेगी वैसा हम। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में मंगलवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का सेकंड सेमेस्टर की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RCHO डॉक्टर सुनील विद्यार्थी ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य व राजकीय जिला चिकित्सालय के नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट थे। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय प्राचार्य राज औलख ने नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नर्सिंग मानव सेवा को समर्पित प्रोफेशन है। अनुशासन में रहकर अपना तन मन मानव सेवा को समर्पित करें। राम राम भाई, सारा नेट है और मेरा नाम तीनू है। मैं सूरतगढ़ से हूँ। राम राम सारा ने, मैं भावना चौधरी नौर हनुमानगढ़ हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हनुमानगढ़ में आज जो तीन बैच है यहाँ पे, जो नव प्रवेशित बच्चे हैं उनका सेकंड सेमेस्टर द्वारा वेलकम किया गया है। उस उपलक्ष्य में आज ये वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया है कि आपने इस जो मानव सेवा को समर्पित प्रोफेशन है उसमें प्रवेश लिया है। अपना तन मन इस जो मानव की सेवा है उसको समर्पित करें और जो सेवा में लगे हाथ कहते हैं कि
दुआ देते होठों से अधिक पवित्र होते हैं। तो मेरी बच्चों को ये शुभकामनाएं हैं। इस प्रोफेशन में आए हो तो अपना जो है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में रह के और मानवता की सेवा करें। गांव परलिका बस स्टैंड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में खड़ी रोडवेज बस में ट्रॉले ने टक्कर मारी, जिससे अनेकों सवारियां घायल हो गई और कई सवारियों के गंभीर चोटें लगी हैं। परलिका क्षेत्र के अंदर और एक बस थी जो भादरा से नौहर की तरफ आ रही थी और एक ट्रॉला जो कि नौहर से भादरा की तरफ जा रहा था। तो इनमें आमने सामने की भिड़ंत हुई है और जिसकी भिड़ंत होने के बाद में ट्रक अपने 90 डिग्री एंगल में घूम गई और इसमें एक कैजुअल्टी है और 2 थोड़े इंजर्ड है जिनको रेफ़र कर दिया गया है। उसके अलावा 6 लोग हैं जो नौहर हॉस्पिटल में यहाँ पे भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 2 जने सीरियस हैं जिनमें से एक तो हनुमानगढ़ है और एक वो हरियाणा रेफ़र कर दिया। उसका ओवरटेकिंग कारण रहा। जो ट्रॉला है वो उसके सामने कोई बस खड़ी थी जो कि वो अपनी सवारियाँ उतार रही थी और दूसरी साइड भी बस सवारियाँ उतार रही थी, तो उसने ओवरटेकिंग के प्रयास के अंदर और रॉन्ग साइड में जाके बस को टक्कर मार दी। नौहर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। काश्तकारों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक की चैन नहीं लेते। मटोरिया ने बताया कि वर्ष 2023 में हनुमानगढ़ जिले का खरीफ का क्लेम 156.65 करोड़ बकाया था, जिसमें से बीमा कंपनी ने 145.72 करोड़ जारी कर दिया है। इसी प्रकार रबी 2023-24 में जिले का 124.73 करोड़ क्लेम बना था। इसमें से 120.87 करोड़ किसानों के खातों में डाला जा चुका है। पिछले सालों में बाउंस क्लेम भी किसानों के खातों में डाला जा रहा है। दो 2022 का जो बीमा काफी टाइम से रुका हुआ था उसको स्टेट लेवल ग्रीवेंस कमेटी में 3 टुकड़ों में बांटकर उसका निस्तारण किया जाएगा। लगभग 90-95% जो केस है वो सारे के सारे उसमें सॉल्व हो जाएंगे और 2023 की थी वो सारी की सारी आपत्तियां निरस्त हो गई। लगभग 125 करोड़ का जो बीमा मिलता है वो बहुत चंद कुछ दिनों में हमारे खातों में, सबके किसानों के खातों में आने लग जाएगा। और इसके अलावा और भी कोई अगर बीमे से संबंधित प्रॉब्लम है तो माननीय जिला कलेक्टर, माननीय एग्रीकल्चर कमिश्नर के हम लगातार संपर्क में हैं और किसानों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आने देंगे। हर एक की आपत्ति सुनकर विशेष रूप से इसका निस्तारण करेंगे। इस मांग को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, देखिए आंदोलन करना तो उनका अधिकार है, वो अपना आंदोलन करें, लेकिन हकीकत बात यह है कि अभी तक सरकार ने बड़ी सजगता के साथ और बड़ी गौर करते हुए इन मामलों को सुलटाया है। एक बहुत बड़ा कैंप यहाँ रखा गया था जिसकी कुछ लोगों ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। हम जमींदारों के लिए, किसानों के लिए, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।